दोस्तों नमस्कार। मैं शिव मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर सेटअप इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों आपका यह जो YouTube चैनल है एजुकेशनल YouTube चैनल ज़रूर है, लेकिन इस पर आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, कहानी संग शिव। इस सीरीज के अंतर्गत आप शाम को रोज़ 7 बजे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने को पाएंगे। इसी के कड़ी में आपको हम आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले की एक सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी सुनाएंगे। तो आप कहानी में शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहिए। कहानी में चूँकि ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो आपके पास्ट में हो चुकी हैं, वो भी ताज़ा होंगी, और आज इस कहानी में हम अभी लेटेस्ट एक ऐसी सच्ची घटना को जोड़े हैं जिसे आप सुनकर बिल्कुल भाव विभोर हो जाएंगे। तो आप कहानी में लास्ट तक बने रहिए। दरअसल बात 30 जनवरी 2019 की है। अलीगढ़ ज़िले में गांधी जी का एक पुतला बनाया जाता है एक स्थान पर, और पुतला बनाए जाने के बाद में वहाँ एक महिला खड़ी होती हैं जो कि गेरुए वस्त्र में होती हैं, और उनके आसपास जो उनके साइड्स के लोग होते हैं, चूँकि महिला बहुत पावरफुल होती हैं, वो भी गेरुए कलर का वस्त्र पहने होते हैं। इसी बीच उनके हाथ में एक टॉय गन दिया जाता है, और महिला इतनी एग्रेसिव किस्म की होती हैं, ऐसी उनकी प्रवृत्ति होती है कि वह गांधी जी का जो पुतला होता है उस पर ताबड़तोड़ 3 फायरिंग करती हैं, यानी कि 3 गोलियां जो है गांधी जी के पुतले पर वह चलाती हैं। तभी पुतले से ब्लड जैसा कुछ सैंपल्स निकलने लगता है। दरअसल पुतले को इस प्रकार से डिजाइन किया गया होता है कि उसमें वायलिन का इस्तेमाल किया गया होता है, और वायलिन में ब्लड जैसा दिखने वाला कुछ मटेरियल भरा गया होता है, ताकि वहाँ जब गोली चले और वहाँ का जो परिदृश्य हो वह बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, सत्य लगे। इस प्रकार से पुतले को डिजाइन किया गया होता है। गोलियाँ चलाने के बाद में वहाँ उनके साइड्स के जो लोग होते हैं वो जमकर नारेबाजी करते हैं और बहुत भव्य रूप से जो है प्रदर्शन वहाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। यह जो वीडियो है किसी ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया और 30 जनवरी 2019 को सोशल मीडिया पर उसने अपलोड कर दिया। उस दिन तो शांति का माहौल रहा, लेकिन 31 जनवरी और 1 फरवरी को यह जो वीडियो है यह देश के साथ साथ बगल की हमारी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सर्कुलेट होने लगता है, पूरी तरीके से वायरल हो जाता है। इस प्रकार बढ़ते प्रदर्शन को देख पुलिस एक्टिव हो जाती है और वहाँ उस घटना से रिलेट करने वाले लोगों को जो है जेल में डाल देती है। इस घटना के लगभग 6 साल बाद वही महिला फिर चर्चाओं में आती हैं। इस बार उन्होंने शूटरों का इस्तेमाल किया और एक व्यापारी की हत्या करवा दी। आइए इस कहानी में जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और इस घटना के पीछे क्या क्रोनोलॉजी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है कचोरा। वहीं का रहने वाला था अभिषेक गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग उस समय जिस समय उसकी हत्या की गई लगभग 25 वर्ष थी। अभिषेक अपने पिता नीरज गुप्ता के साथ आरती का काम किया करता था, लेकिन वह इस काम से संतुष्ट नहीं था। इसलिए उसने एक दिन अपने पिता से चर्चा किया कि पिताजी मैं अपना कुछ वर्क स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसी के कड़ी में उसने अलीगढ़ में एक टीवीएस का शोरूम खोल दिया जहाँ पर बाइक्स सेल होती थी। शुरुआत में पिता और उसका चचेरा भाई और साथ में अभिषेक तीनों वहाँ शोरूम जाया करते थे और आपस में जो भी वहाँ कार्य होते थे उसमें हाथ बटाने का और मिलजुल कर काम को संपन्न वो सब करते थे। 26 दिसंबर 2025 की देर शाम उन्होंने शोरूम बंद किया और अपने घर के लिए वह निकल गए। घर जाने के लिए पास ही में एक
चौराहा है खड़ेश्वर चौराहा, वहीं से वो बस पकड़ते थे, फिर अपने घर जाते थे। रात्रि के करीब 8 से 9 बज रहे होंगे। उसी के आसपास एक वहाँ बस आकर ठहरती है। तीनों बस पकड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले पिता जो है बस में चढ़ता है, फिर भाई उसका चढ़ता है, और लास्ट में अभिषेक जैसे ही बस में चढ़ रहा होता है तभी पीछे से 2 व्यक्ति आते हैं और एक व्यक्ति पिस्तौल निकालता है और ताबड़तोड़ अभिषेक के गले पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। फायरिंग बहुत नज़दीक से वो करता है, जिससे गोली गले से होते हुए बिल्कुल फेस के तरफ से बाहर निकल जाती है। अभिषेक तुरंत ज़मीन पर गिर पड़ता है। गोली, जैसा कि हमने आपको बताया, चूँकि गर्दन के पास से चलाई जाती है, इसलिए उसका चेहरा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसकी जो स्थिति होती है पूरी तरीके से विक्षिप्त हो जाती है। वहाँ भगदड़ का माहौल पूरा क्रिएट हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि यह हत्या क्यों की गई और किसने की, क्योंकि वहाँ भगदड़ की स्थिति हो जाती है। तो जो हत्यारे थे वह बिल्कुल भागने में सफल हो जाते हैं, वो वहाँ उसी भगदड़ में गायब हो जाते हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और जांच की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है। उसके पिता नीरज गुप्ता बताते हैं कि उनके बेटे की हत्या महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे ने करवाई थी। सन 2016 में पूजा शकुन पांडे ने गांधी जी के पुतले पर टॉयगन से गोली चलाई थी, जैसा कि हम कहानी के शुरुआत में इस चीज़ का जिक्र भी कर चुके हैं। अब वही महिला फिर विवादों में आ गई हैं। पूजा शकुन पांडे एक समय में प्रोफेसर हुआ करती थीं। उन्होंने हिसार में पढ़ाई की और फिर उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद में उन्होंने ऐसा एक बार हुआ कि उनके कॉलेज में एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया और इससे प्रभावित होकर उन्होंने शिक्षण कार्य जो है वो समाप्त कर दिया और वह धार्मिक जीवन को अपना ली। सन 2016 में वह पूरी तरीके से धार्मिक जीवन में सक्रिय हो जाती हैं। उन्होंने अलीगढ़ में आकर धार्मिक सभाएं आयोजित करना, हवन इत्यादि के कार्यक्रम को करना स्टार्ट कर दिया। उनके 2 बच्चे भी हैं, जिसमें एक बेटा है और एक बेटी है। अभिषेक गुप्ता को बार बार ब्लैकमेल किया जाता था। पूजा शकुन पांडे और उनके पति की इच्छा थी कि वह शोरूम में हिस्सेदारी दे, यानी कि अभिषेक जो है नया जो बाइक्स का शोरूम खोल रखा था उसमें पूजा शकुन पांडे और उनके पति की जो इच्छा इस प्रकार से थी कि वह शोरूम में हिस्सेदारी लें। दरअसल अभिषेक जो था जब छोटी उम्र में था तो पढ़ाई के लिए इनके घर पर गया था, वहीं से कुछ बातें आईं जिस कारण से अभिषेक पूजा जिनकी ये बात हम जिक्र कर रहे हैं इस कहानी में बार बार उनके टच में आता है और वह ब्लैकमेल उसे करना स्टार्ट कर देती हैं। उससे बताया जाता है कि 3 से 4 लाख रुपए भी जो है ठग चुकी थी। तो इस प्रकार से जब उसने नया कार्य स्टार्ट किया तो उसमें भी उन्होंने चाहा कि हमें शोरूम जो चल रहा है उसमें हिस्सेदारी मिले और अभिषेक उनसे दूरी बना लिया था, जिस कारण से ये सब चीज़ें हुई। इसके बाद उन्होंने जब अभिषेक हिस्सेदारी देने से मना कर दिया तो उन्होंने 2 शूटर हायर किए। फजल नाम का एक शूटर बताया जाता है और आसिफ को टारगेट दिया गया, यानी कि इन सभी को टारगेट दिया गया कि आप जाइए इनकी हत्या कर दीजिए। 26 सितंबर 2025 की रात को मौका मिलते ही शूटर ने गोली चलाकर हत्या कर दी, जैसा कि हम कहानी में पहले भी मेंशन कर चुके हैं।
पुलिस ने फजल और अशोक पांडे को गिरफ्तार कर लिया और पूजा शकुन पांडे और जो मुख्य शूटर है उसकी गिरफ्तारी अभी हम जब ये कहानी पढ़ रहे हैं यहाँ तक जो मेरी पर्सनल जानकारी है उसमें उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। दोस्तों, यह पूरी कहानी जो है हमें जागरूक करती है कि हमें यह हमेशा अपने दिमाग में बैठाना चाहिए कि कानून सबके लिए समान है। कोई कितना भी पावरफुल है वह कानून से और जो हमारा संविधान है उसमें जो सज़ा का जो प्रावधान है उससे कभी वो बच नहीं सकता है। दोस्तों, यह कहानी पढ़ने और आपको सुनाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि सच जो है वो आपके सामने आए और एक तरीके से जागरूकता फैले। और अंत में हम यही चाहते हैं कि आप अपना ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और यदि यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल फ्यूचर सेटअप इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप यह कहानी हमारे फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आपके आसपास इस प्रकार की कोई सच्ची कहानी यानी कि सच्ची घटना घटित हुई है तो आप कहानी के फॉर्मेट में हमें futuresetup.institute@gmail.com पर जो है भेज सकते हैं। और आप चाहें तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स में भी उस कहानी को टाइप करके हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके नाम के साथ अपने इस शो में उस कहानी को ज़रूर शामिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।